बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे वज़ाइफ बताऊंगा जो हम अपने घर में अक्सर कसरत के साथ पढ़ते हैं और अक्सर हम इनमें गलती कर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको सही तरीके से और दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखेंगे। वो वज़ाइफ क्या है? एक तो आयत करीमा है और दूसरा इस्तग़फ़ार है। हम अक्सर घरों में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी घरेलू हालात, कारोबारी तंगी या किसी भी किस्म की बीमारी या कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम ये जो दोनों वज़ाइफ हैं हम इनको बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ते हैं। आयत करीमा को हम सवा लाख मरतबा पढ़ते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा मरतबा पढ़ते हैं। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनका एक ख़ास ख्याल रखा करें कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या वो सही पढ़ रहे हैं, हम लफ्ज़ों की अदायगी मुकम्मल कर रहे हैं, इनमें कोई गलती तो नहीं कर रहे। अक्सर हम तेज़ी से पढ़ते हुए इनमें एक गलती कर जाते हैं जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब हम तेजी से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जब हम तेजी से पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम पढ़ जाते हैं, कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों लफ्ज़ जो है अलग अलग है। कुंतु अलग है, मिनज़ ज़ालिमीन अलग है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इनको अलग अलग पढ़ना है। जब हम अगर मिला देंगे, तेजी से पढ़ते हैं तो अक्सर हम इनको मिला देते हैं, जिसकी वजह से इसका मायने बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये वो वजीफा है जो हम अपने घरों में बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ते हैं। और जब हम कसरत से पढ़ते हैं तो हम तेजी से पढ़ते हैं। तेजी से पढ़ने की वजह से अक्सर हमसे गलती हो जाती है, हम इसको मिला देते हैं और सही तरह अदा नहीं करते। तो कोशिश किया करें, ठहर ठहर के पढ़े, अच्छे अंदाज से पढ़े और बिल्कुल सही तरीके से पढ़े। इसी तरह जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जब पढ़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बिल्कुल सही तरीका है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और जब हम तेजी में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसमें क्या है कि हम जब तेजी से पढ़ रहे होते हैं तो हम अंदर जो गायन है वो सही तरह अदा नहीं करते या पढ़ते नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ जाते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ भी जो अल्फाज है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और अल्फाज का मायने बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखा करें कि जब हम इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हो तो बड़े ही अच्छे और मुकम्मल तरीके से पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़े और ज़ेर ज़बर शद मद का अच्छे तरीके से ख्याल रख के पढ़ा करें, ताकि किसी भी किस्म की इसमें गलती ना हो जाए। क्योंकि जब गलती होती है तो ये वो अल्फाज होते हैं कि इनका बिल्कुल ही मायना चेंज हो जाता है, जिससे हम पढ़ना कुछ चाह रहे होते हैं और हम पढ़ कुछ जाते हैं। तो ये चीजें खास तौर पे अपने जहन में रखें और इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा करें। हम इतना टाइम लगा के पढ़ते हैं और इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम गलत पढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ना कुछ और चाह रहे होते हैं और पर हम कुछ और लेते हैं। तो ये चीजों का खास ख्याल रखा करें। अच्छे तरीके से कुरानी आयात हो, कुरान पाक हो, कोई भी वजीफा वज़ाइफ हो, तो उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ और अच्छे तरीके से ठहर ठहर के पढ़ा करें, ताकि किसी किस्म की भी इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे तरीके से कुरान पाक और वज़ाइफ को पढ़ना सीखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।